समय का पाबंद, जीवन का आनंद। नियम सूत्र सिद्धांत का पालन, ज्ञान गुण चरित्र का भंडारण। मंच का पहला नियम, अनुशासन और शिष्टाचार। मंच का पहला सूत्र, समय का पाबंद और आज्ञाकारिता। मंच का पहला सिद्धांत, अपना आसन, अपना छाजन, अपना झोला, अपना कंधा, अपना दीक्षा, अपना धंधा। समय शांति है, शक्ति है और संपत्ति है। इसलिए पुरुष बलि नहीं होता है, समय होता बलवान। घरे घरे का मोल है, मत भूलो इंसान। समय बराबर ब्रह्म है, इसके सिवा कोई और न दूजा। समय के साथ चल दो, यही है सर्वश्रेष्ठ पूजा। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम सभी लोगों के समक्ष मोकामा मंच से उपस्थित निधि दीदी अपने भावों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। अभी कुछ दिनों से हम लोग सत्संग में सुनते आ रहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। गुरु वो होते हैं जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यानी कि हमारे जीवन में अगर हम कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन एक तरह से अंधकार में ही है। तो गुरु हमें कुछ सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, हम अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। जब हम गुरु से कुछ सीखते हैं तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अंधकार में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम अपने जीवन को अंधकार में रखकर आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आगे बढ़ने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है, जो कि हमें गुरु के सानिध्य में आकर ही मिलता है। गुरु वो नहीं है कि जो हमें बड़े बड़े शिक्षा दे या जीवन का सबसे अनमोल महत्व सिखाए। गुरु हम उन सभी को कह सकते हैं जिनसे हमें छोटी से छोटी चीज भी जानने को मिले। गुरु सिर्फ बड़े ही नहीं हो सकते, छोटे भी जो हमें अपने जीवन के कुछ ऐसे जरूरी मूल्यों के बारे में बताएं जिनसे हम अवगत ना हो, उन्हें हम गुरु कह सकते हैं। हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने भी हमारे साथ योगदान उनका रहा है, उन्हें हम गुरु कह सकते हैं। गुरु के सिर्फ शिक्षा देने से ही उनके शिष्य आगे नहीं बढ़ सकते। शिष्य को भी होना चाहिए कि गुरु के सिखाए हुए मार्ग पर चले, उनसे ज्ञान अर्जित करें, गुरु के सानिध्य में अपना सब कुछ अर्पण करें, तभी उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जैसे अभी गुरुदेव बाबा ने कुछ दिनों पहले सत्संग में बताया था कि
अर्जुन ने जब रणभूमि में कृष्ण भगवान के सामने एक शिष्य के रूप में अवतरित हुए थे, तभी उन्हें गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके चरणों में समर्पित हुए थे, जबकि कृष्ण भगवान के साथ वो बहुत पहले से थे। उनका पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण के साथ था, लेकिन उन्हें पहले कभी गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो जब एक शिष्य गुरु के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष सिद्धि दे दे अपने विचारों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है। हम सभी लोग इस बार के सत्संग सत्र में गुरु के महत्व एवं शिष्य के लक्षण के विषय में श्रवण कर रहे हैं। एक जिज्ञासु अथवा शिष्य का क्या लक्षण होता है, उसके लिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा एक दृष्टांत से समझाते थे। घड़े और लोटे का दृष्टांत। बहुत सालों पहले जब नलों की व्यवस्था नहीं थी, तब जगह जगह पर पानी पीने के लिए घड़े की व्यवस्था होती थी। अर्थात जो राहगीर हैं, मुसाफिर हैं, उनको पानी की सुविधा प्राप्त हो, उसके लिए जगह जगह पर घड़े में पानी को करके रख दिया जाता था, ताकि राह चलते अगर उन्हें प्यास लगी तो वो पानी को पी सकते हैं। तो पानी से भरा हुआ घड़ा और उसके ऊपर एक लोटे को रख दिया जाता था। तो वह लोटा दो काम करता था। एक तो उस घड़े का मुख बंद कर देता था, जिसके कारण घड़े में रखा हुआ पानी गंदा नहीं होता था। पानी में कोई भी कचरा ना पड़ सके, तो उसके लिए वह लोटा उस घड़े का मुख बंद कर देता था। और पानी पीने के लिए हम जल को उस घड़े के जल को पीने के लिए लोटे का सहारा ले सके, इसीलिए उस लोटे को उस घड़े के ऊपर रख दिया जाता था। तो वह लोटा दो काम करता था। एक तो जल को ढकने का काम, ताकि जल में कोई गंदगी ना पड़ सके, और उसमें उस लोटे में जल ढाल के कोई भी व्यक्ति जल को पी सके। तो बाहर से जितने भी मुसाफिर राहगीर आते थे, वह उसी प्रकार पानी पी सके, इसलिए उस तरीके की व्यवस्था की गई थी। किंतु वह जो लोटा था, घड़े के ऊपर रखा पानी को तो वह बचा देता था गंदगी ना पड़ने से, किंतु उस लोटे के अंदर गंदगी पड़ जाती थी। अर्थात लोटे का तो मुख खुला हुआ है और लोटे के मुख में कचरा इत्यादि धूल कण सब उसमें जमा हो जाते थे। तो जो यात्री होते थे वह लोटे को हटाकर इधर उधर रख देते थे और पानी के सहारे जल को ग्रहण कर लेते थे।
मतलब घड़े के सामने हाथ को लगाया और हाथ के द्वारा पानी पी लिया, लोटे का इस्तेमाल नहीं किया। लोटे को घड़े के मुख से उठाकर इधर उधर रख दिया, फिर पानी पी के फिर उस घड़े के ऊपर लोटे को रख दिया। तो इस प्रकार से लोटे के अंदर गंदगी होने के कारण से कोई भी उस लोटे को पानी पीने में उपयोग नहीं करता था। तब एक दिन लोटे और घड़े में संवाद हुआ। लोटे ने घड़े से कहा कि जो बाहरी लोग हैं वह तो दूर दूर से आकर भी जल को पीकर तृप्त हो जाते हैं, किंतु मैं जो लोटा है वह कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर ही रहता हूँ और फिर भी प्यासा ही हूँ, क्योंकि लोटे को तो पानी में कोई डुबाता ही नहीं है, क्योंकि उसमें गंदा भरा हुआ है। तो लोटा कहता है कि मैं तो तृप्त कभी हो ही नहीं पाता, मैं तो प्यासा ही रह जाता हूँ, जबकि बाहर से आया हुआ व्यक्ति, दूर दूर से आया हुआ व्यक्ति अपनी प्यास को बुझा लेता है और तृप्त हो जाता है। तो यह जो कहानी है इसके पीछे एक प्रश्न है कि क्यों लोटा प्यासा रह जाता है। तो इसके उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लोटा इसीलिए प्यासा रह जाता है क्योंकि वह ऊपर है, घड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ लोटे का दृष्टांत शिष्य को लेकर दिया गया है और जो घड़ा है वह गुरु है। अर्थात सबसे पहली चीज जो है कि घड़ा को अगर अपनी प्यास बुझानी है, लोटे को अपनी प्यास बुझानी है, तो उसको घड़े के ऊपर से नीचे उतरकर पहले तो उसे नीचे उतरना होगा। तो पहली चीज हो गई नीचे। अब दूसरी चीज है कि जिस प्रकार से व्यक्ति हाथ को सामने लगाकर पानी को पीते हैं, तो लोटे को पहले घड़े के सामने आना पड़ेगा। तो दूसरी चीज हो गई सामने। और तीसरा चीज है कि लोटे को खाली होना पड़ेगा, अर्थात गंदगी मुक्त और साफ होना पड़ेगा, तभी उसमें जल डल सकता है और तभी लोटे की प्यास बुझ सकती है। तो यह तीसरा चीज हो गया। पहला है नीचे, दूसरा है सामने और तीसरा है खाली। तो इसी प्रकार से शिष्य का लक्षण बताया गया कि शिष्य को किस प्रकार से होना चाहिए। पहला नीचे, दूसरा सामने और तीसरा खाली। नीचे कहने का अर्थ है कि शिष्य के अंदर नम्रता होनी चाहिए, अर्थात एक शिष्य को विनम्र होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, विनम्र भाव रखना चाहिए। दूसरा है सामने। सामने कहने का अर्थ है कि एक शिष्य को अपने गुरु के सम्मुख होना चाहिए। सम्मुख कहने का अर्थ है कि यह नहीं कि अपने गुरु से वह भागता फिरे। गुरु यहाँ है तो शिष्य उसे कहीं दूर बैठा हुआ है। जब तक आप सामने बैठकर उनके उपदेशों का श्रवण नहीं करेंगे तो वह उपदेश आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। इसीलिए कहा गया सम्मुख जीव महान। तो सामने का अर्थ है गुरु के सम्मुख होना। तीसरा है खाली। खाली का अर्थ है एक शिष्य को खाली होना चाहिए, अर्थात श्रद्धा भाव रखना चाहिए। अपने अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको साफ करके अपने हृदय को शुद्ध, पवित्र और श्रद्धा भाव अपने हृदय में रखना। तो इसको कहते हैं खाली, खाली होना।
अनावश्यक तर्क वितर्क, कटुता, वाद विवाद इत्यादि से रहित होना खाली का लक्षण है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि गुरु कोई उपदेश कर रहे हो तो उनके बातों को उस समय तर्क पूर्वक नहीं काटना चाहिए, बल्कि श्रद्धा पूर्वक उनकी बातों को श्रवण करना चाहिए। इसी को खाली होना कहते हैं, श्रद्धा भाव रखना कहते हैं। तो इस प्रकार से यह घड़े और लोटे का जो दृष्टांत दिया गया, उसके द्वारा हमने शिष्य के 3 लक्षण को श्रवण किया कि शिष्य को, एक जिज्ञासु शिष्य को किस प्रकार से अपने गुरु के सानिध्य का लाभ उठाना चाहिए। तो जब तक वह नीचे सामने और खाली ना हो तब तक वह एक पूर्ण रूप से शिष्यत्व को नहीं प्राप्त कर सकता, गुरु के उपदेशों का लाभ नहीं उठा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। थोड़ी देर के लिए एक संकीर्तन सुनते हैं। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। आनंद में 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 आनंद में। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो राधे श्याम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो राधे श्याम की, आनंद में आनंद में। आनंद में 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 आनंद में। जय बोलो राधे श्याम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो राधे श्याम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो राधे श्याम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो राधे श्याम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो सद्गुरुनाथ की, आनंद में आनंद में। जय बोलो
सद्गुरुनाथ की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सद्गुरुनाथ की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सद्गुरुनाथ की आनंद में, आनंद में। आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद में। आनंद में, 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 आनंद में। जय बोलो सद्गुरुनाथ की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सद्गुरुनाथ की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सीताराम की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सीताराम की आनंद में, आनंद में। जय बोलो राधे श्याम की आनंद में, आनंद में। जय बोलो राधे श्याम की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सद्गुरुनाथ की आनंद में, आनंद में। जय बोलो सद्गुरुनाथ की आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद में। आनंद में, 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 आनंद में। जय बोलो सद्गुरुनाथ की 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 आनंद में, आनंद में। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी अपने विचारों को प्रस्तुत कर रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन और उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। इस 7 दिवसीय सत्संग में हम लोगों ने
गुरु तत्व और शिष्य और गुरु शिष्य संबंध के बारे में विचार किया। आज इस पूर्णाहुति के दिवस में हम लोग शिष्य के गुण के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने विचार किया कि जब कोई साधक या जीव या मनुष्य गुरु के पास जाता है तो वह उसकी प्राथमिक स्थिति, मानसिक स्थिति या चेतना की स्थिति जो होती है वह उसको लेके और उसका जो चेतना का क्रमिक विकास होता है उसको लेके शिष्य के 3 श्रेणी बनती है। पहली श्रेणी में कहा था कि एक ढीला जैसा होता है, जैसे कि कोई पत्थर है, वो स्वतः ही कहीं नहीं जा सकता। अर्थात जो पहली बार जब कोई जाता है गुरु के सानिध्य में तो उसके अंदर इतनी अज्ञानता होती है कि उतनी भ्रामक मान्यता उसके मन में होती है कि वह अपनी मान्यताओं को स्वयं ही दूर नहीं कर सकता। वह इसीलिए तो गुरु के सानिध्य में जाता है। और प्रायः सब जो भी गुरु के पास जाते हैं वह इसी श्रेणी से होके गुजरते हैं। अर्थात एक अज्ञानी जीव जब गुरु के पास जाता है तो वह अपनी अज्ञानता को दूर करने में समर्थ नहीं होता, इसीलिए वह गुरु को वर्ण करता है। उसके बाद जब गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है तो धीरे धीरे उसके विचारों में बल आता है, सोचने समझने की उसकी क्षमता बढ़ती है और इसी तरह से उसके मन में प्रश्न उठने लगते हैं और वह अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए समय पर अपने जिज्ञासा को गुरु के पास रखता है। अर्थात वह जगह जगह पे पूछता है कि गुरुजी मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ दीजिए। तो इस प्रकार जब गुरु के पास जाके वो पूछता है तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो। और इस प्रकार जब शिष्य वो कार्य पूर्ण कर देता है तो पुनः गुरु के पास जाता है कि गुरुजी आपने जितना काम कहा था उतना कर लिया, अब इसके आगे क्या करना है। इस प्रकार पुनः गुरु उनको आगे के लिए कार्य निर्देश करते हैं। इस प्रकार ठेलते ठेलते वह आगे बढ़ता है। तो इसे हम लोगों ने ठेला की श्रेणी में रखा। और इसके बाद जब गुरु का सानिध्य प्राप्त करते करते शिष्य में जब चेतना में बल आता है, वह गुरु के व्यवहार से, उनके मार्गदर्शन से, उनके सिद्धांत से जब परिचित होने लगता है तब उसकी चेतना का विस्तार होता है और विकास होता है और उसे उसके मन में विवेक का जन्म होता है। धीरे धीरे उसके अंदर विवेक का विकास होता है, बढ़ता है विकास। इस प्रकार अभी तक वो पूर्ण शिष्य तो नहीं बना है, किंतु शिष्य बनने के लिए वो तैयार हुआ है। ऐसे जो साधक है वह चेला की श्रेणी में हम लोगों ने रखा। अर्थात यह उसको श्रेणी का साधक है कि गुरुजी जब उसे कोई कार्य देते हैं तो उसे कहते हैं कि तुमको इस रास्ते पे चलना है, तो वह शिष्य अब उस
स्तर पे उस विचार के बल पे उस विचार को धारण करने के योग्य हो चुका है कि वह अपनी विचार के सामर्थ्य से, चेतना के बल से, गुरु की मार्गदर्शन के बल से वह उस कार्य को सिद्ध कर लेता है। अर्थात उसके कार्य में जो भी बाधाएं आती है, अवरोध आती है, उसको वह विवेक करके अपने बल से उसको दूर करता है और उसमें वह सामर्थ्य आ जाता है कि वह गुरु के कार्य, दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करता है। इस प्रकार उसकी चेतना में वह बल आ गया कि वह अब शिष्य के रूप में, अर्थात गुरु के मार्गदर्शन को लेके अपने जीवन के सुधार को आगे पुरुषार्थ करने के योग्य हो चुका है। अर्थात उसके अंदर अब शिष्यत्व का भाव जागृत होने लगा है। तो इस प्रकार का जो होता है वह चेला के रूप में, अर्थात चेला की श्रेणी में हम लोगों ने गिना। जब किसी साधक के अंदर शिष्य का भाव उत्पन्न होता है, शिष्यत्व जागृत होता है, तो उसका पहला दायित्व यह होता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। अर्थात गुरु की आज्ञा, गुरु जो भी आज्ञा देते हैं उसको पूरी सजगता से, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, उस समर्पण भाव से उसे पूरा करना। और शिष्य के इस धर्म को पूरा करने के लिए उसके अंदर मुख्य रूप से 4 गुण होना आवश्यक है। पहला है विवेक, अर्थात विवेक जो कि सत्य और असत्य, उचित और अनुचित के अंतर को उसे उसकी बुद्धि में प्रकाश कर सकता है। ऐसा जो विचार उसके अंदर होता है उसी को विवेक कहते हैं। उसे ये समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या मेरे लिए करना अनुचित है। यह जब उसके अंदर सोचने का, निर्णय लेने का बल आ जाता है, वही विवेक कहा जाता है। किसी के भी प्रति उसकी प्रतिक्रिया सही है या गलत, अगर कोई प्रतिक्रिया करनी है तो उसका सही समय क्या है, ये सारी बातों को वह सोचने समझने का सामर्थ्य रखता है। और ऐसे गुण को धारण करना शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है। दूसरा गुण उसका देखा जाए तो शिष्य के अंदर वैराग्य का गुण होना चाहिए। वैराग्य अर्थात संसार में बहुत सारी प्रलोभनकारी वस्तुएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य उस प्रलोभन में आ जाता है और कुछ समय के लिए वह अपने मार्ग से भटक जाता है या च्युत हो जाता है, तो वह उसमें लेपायमान हो जाता है। फिर जब उसको समझ में आता है तो वो पुनः अपने मार्ग पे आता है और इस प्रकार वह ठोकर खाके या सही समझ पाने से वापस तो आ जाता है, किंतु उसका समय और ऊर्जा व्यर्थ ही चला जाता है। वैराग्य का मतलब आकर्षण और आसक्तियों के बीच भी रहते हुए शिष्य जब अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है, जागृत रहता है, उसे वैराग्य कह सकते हैं। अर्थात इतने सारे प्रलोभनों के बीच भी जब किसी शिष्य के मन में वह सजगता रहती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, ये जब रहता है तब वह
सही अर्थ में उसके अंदर वैराग्य का भाव आता है, अर्थात वैराग्य का गुण उत्पन्न होता है। तो कोई भी शिष्य के अंदर यह गुण होना अति आवश्यक हो जाता है ताकि वह अपने लक्ष्य से अडिग रहे, लक्ष्य पे अडिग रहे। इसके बाद तीसरे क्रम में आता है षट संपत्ति, अर्थात 6 प्रकार की संपत्ति, जिसमें कि पहला है सम, अर्थात सम उसे कहते हैं कि जो मन में हो रही इच्छाओं का शमन कर दे। यह संसार और इस संसार में रहता हुआ मनुष्य सबको यह अनुभव करता है कि इस मन के अंदर नाना प्रकार की इच्छाएं आती रहती है और मनुष्य उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के पुरुषार्थ करता है, लेकिन यह इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता और वह इसी इच्छा के पीछे, मतलब एक इच्छा पूरी करके फिर उसके मन में दूसरी इच्छा आई तो उसे पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करता है, फिर तीसरी इच्छा आई तो उसे पूरा करने लगता है। इस प्रकार यह अनंत इच्छाओं के पीछे अपना रास्ता तय कर लेता है, अपना जीवन और ऊर्जा व्यर्थ करता है। तो जब समन इच्छाओं का करता है, अर्थात मन का नियंत्रण करता है, तब उसकी ऊर्जा और समय दोनों का ही सही जगह पे निवेश होता है और वह अपने ध्येय पे अडिग रहता है। तो यह श्रम की संपत्ति होना भी आवश्यक हो जाता है, इसीलिए इसे संपत्ति का रूप कहा गया है, क्योंकि यह शिष्य के लिए संपत्ति ही कहा जाएगा। दूसरा है दम, अर्थात अपनी इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन करना, इसका अर्थ यही हुआ कि जब इंद्रियां सक्रिय रहती है तो उसे विषयों की ओर उन्मुख करती है और विषय का स्वभाव है कि वह संसार की ओर ही ले जाता है, और जब विषय संसार की ओर ले जाता है तो साधक का मन चंचल हो उठता है और एकाग्रता टूट जाती है। उसका आराध्य का चिंतन में जो एकाग्रता चाहिए वह नहीं रख पाता है। तो इस प्रकार अगर कोई साधक या शिष्य दम संपत्ति को धारण नहीं करता है तो वह निश्चित ही अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है, उसका व्यय करता है। तो यह अति आवश्यक हो जाता है कि अपने चित्त को, मन को एकाग्र करने के लिए शिष्य के अंदर यह दम का गुण होना आवश्यक है। तीसरा है उपरति, अर्थात कोई साधक या शिष्य के अंदर यह सजगता आ जाए कि ये जो संसार के भोग है उसका कारण क्या है और उसका परिणाम क्या है। अगर इस सजगता को कोई शिष्य या साधक धारण कर लेता है, उसके चित्त में यह विवेक आ जाता है, तो वह अपने समय को और ऊर्जा को भटकने से बचा लेता है और उसे यह समझ में आ जाता है कि यह पहले तो विषय के प्रति उसको अपने अंदर सजगता लानी पड़ती है और उस सजगता आने के बाद उसे उसके प्रति उपेक्षा करनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग कहीं पे जा रहे होते हैं किसी बस या ट्रेन में, तो कोई अपरिचित व्यक्ति जब हम लोगों से बातचीत करता है तो शुरू में हम लोग उसे, अगर वो बातचीत शुरू करता है तो हम लोग शुरू में उसको जवाब देते हैं, पर लगे कि अब ये उचित नहीं है तो वहां पे उसको सुनना बंद कर देते हैं या उसके प्रति उपेक्षित उसका कर देते हैं। तो इस प्रकार जब कोई साधक या
कोई शिष्य संसार के भोगों के प्रति इस उपेक्षा का भाव लाता है तो वह उपरति का गुण धारण कर पाता है। इसके बाद चौथा गुण है तितिक्षा, अर्थात शिष्य के जीवन में, चाहे साधक के जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, मान की, अपमान की, हानि की, लाभ की या कष्ट की या सुख की, कोई भी परिस्थिति हो, किंतु वह उस परिस्थिति में बिना लेपायमान हुए उसे सहते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और बिना मन को विचलित किए अपने पुरुषार्थ पे लगा रहे। जैसे कि हम लोग प्रतिदिन दोहराते हैं, उपदेश खंड में परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने कहा है, कष्ट ही जीवन है, कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। अर्थात जब कोई साधक इस भावना से अपने पुरुषार्थ में लगा रहता है तो उसके अंदर तितिक्षा का गुण आता है और वह उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में सहायक होता है। इसके बाद पांचवा गुण है श्रद्धा, अर्थात जब कोई शिष्य के अंदर श्रद्धा किसी प्रकार से डगमगाती है तो वह निश्चित ही अपने मार्ग से भटक जाता है, किंतु जब वह अपनी श्रद्धा को बनाए रखने में सफल हो पाता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा का बल उसके अंदर आता है और वह अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए सफल पुरुषार्थ करने में समर्थ हो जाता है। और छठा गुण है समाधान, अर्थात चित्त को सब ओर से लगाकर ईश्वर या गुरु के एक जगह पे लगाए रखना और अपने सारे संशयों को दूर करना ताकि वह निर्विघ्न अपने पुरुषार्थ में लगा रह सके। इस प्रकार यह षट संपत्ति सही अर्थ में शिष्य का एक ऐसा बल है कि वो उसको अपने गुरु के प्रति समर्पित होने में पूर्ण रूप से सहयोग करता है और गुरु के दिए हुए कार्य को पूरी निष्ठा से करने में सहयोग करता है। और चौथा अंतिम जो गुण शिष्य के अंदर होना चाहिए वह है मुमुक्षा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मुमुक्षा अर्थात मोक्ष की इच्छा। जब किसी साधक या शिष्य के अंदर मोक्ष की तीव्र इच्छा होती है तब वह अपने लक्ष्य पे टिका रहता है। कोई भी बाधा, कोई भी अवरोध, कोई भी विघ्न आता है तो वह उस सारे विघ्नों को दूर करके अपने अंदर जो मुमुक्षा का तीव्र भाव है उस भाव को लेकर वह अपने मार्ग पे चलता रहता है। तो ये चारों गुण जब किसी शिष्य के अंदर होते हैं तो वह शिष्य सही अर्थ में गुरु के प्रति समर्पित हो पाता है पूर्ण रूप से। और जब कोई शिष्य पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित होता है तो निश्चित ही गुरु का पूर्ण रूप से कृपा, आशीर्वाद उसे प्राप्त हो पाता है। अर्थात वह पूर्ण रूप से गुरु के सिद्धांतों को, उनके बातों को अपने अंदर उतारने योग्य बन पाता है। अब
मैं अपनी वाणी को पूर्ण करने के अंत में एक छोटा सा भजन रखना चाहती हूँ परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण की धारा गहाना। साधन भजन हीन मौसम न को, साधन भजन हीन मौसम न को। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण की धारा गहाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतगुण की धारा गहाना। हमरो विरद गुरु है पतितन को तारण, हमरो विरद गुरु है पतितन को तारण। अपनी विरद राखी प्रेम निभाना। अपनी विरद राखी प्रेम
निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। दया करके सत धुन की धारा बहाना। दया करके सत धुन की धारा गाना। दया करके सत धुन की धारा गाना। इन्हीं के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबों के अंदर यही शिष्यत्व पूर्ण रूप से जागृत हो, ताकि गुरु की कृपा को हम लोग धारण कर सके। यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी अपर्णा अर्पण दे दीजिए। इस पूर्णाहुति सत्संग में अपना विचार रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत ग्वासा शेखपुरा मंच पर प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र, जो 2025 ईस्वी के 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित है, इसके पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के इस सत्र में ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी के मुखारविंद से हम सभी लोगों ने जिस विषय का श्रवण किया वह है गुरु और शिष्य का संबंध। इनके भिन्न भिन्न आयामों को हम लोगों ने देखा, विचार किया। गुरु क्या है, गुरु किस प्रकार के होते हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों है, इत्यादि। फिर एक शिष्य को गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, शिष्य को किस प्रकार से गुरु की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए, शरणागति को प्राप्त करके एक शिष्य के जीवन में कौन सा लाभ प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि विषयों पर हम सभी लोगों ने विस्तार पूर्वक श्रवण किया। इन सारे विचारों का सिंहावलोकन करते हुए हम देखते हैं कि एक शिष्य होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है जीवन में सत्संग का होना। सत्संगति यह हम सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि सत्संगति के परिणाम स्वरूप ही हमारी बुद्धि में यह प्रकाशित हो पाता है, यह बोध हो पाता है कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है।
हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, इनका समाधान जहां पर पाया जा सकता है, जिस प्रकार से पाया जा सकता है, वह तो केवल और केवल गुरु की शरणागति ही है। यह जो बोध है, यह जो ज्ञान है, यह हमें सत्संगति में ही प्राप्त होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो गुरु के स्वरूप का जो महत्व है, क्योंकि बिना महत्व को जाने, बिना महिमा बुद्धि किसी विषय में हुए हम उसकी ओर अग्रसर नहीं होते। गुरु के प्रति प्रपत्ति क्यों? जब हम इसके स्वरूप को जानते हैं, गुरु का महत्व क्या है जीवन में, गुरु को वरण करने का परिणाम क्या होता है जीवन में, इन सारे विषयों का श्रवण हम कहाँ करते हैं? संत महापुरुषों के सानिध्य में, सत्संगति में करते हैं, जिसका परिणाम होता है बुद्धि में विवेक का उत्पन्न होना। और यह विवेक एक ऐसा सामर्थ्य है जो द्वंद्व की स्थितियां हैं, इसको यह विलग विलग करके दिखा देती हैं। जैसे नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। यदि हम नित्य वस्तु को प्राप्त करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, यदि हम नित्य वस्तु को प्राप्त करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है। ये जब हमारी बुद्धि विचार करने में समर्थ हो जाती है तो इसको कहते हैं विवेक का सामर्थ्य। और यह विवेक का सामर्थ्य हमारे जीवन में आता तब है जब हम सत्संग करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए विवेक की प्राप्ति के लिए तो सत्संगति चाहिए। और यह जो विवेक है, यह पहला सामर्थ्य है किसी जीव के भीतर शिष्यत्व को प्राप्त करने का, ज्ञान को प्राप्त करने का। क्योंकि इस विवेक के दर्पण में ही हम देख पाते हैं, इस विवेक के प्रकाश में ही हम देख पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह हमारी बुद्धि निर्णय ही तब कर पाती है जब हमारी बुद्धि विवेकवती हो, विवेक संपन्न हो। और इस विवेक का परिणाम होता है कि हम जीवन में गुरु का वरण करते हैं। गुरु का वरण करने के पश्चात विवेक के परिणाम स्वरूप हमारा शास्त्र कहता है कि यदि कोई जीव ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो उसके जीवन में विरक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः। और हमने पहले ही विचार किया कि यदि सांसारिक विषयों के प्रति राग की बुद्धि होगी, उसको प्राप्त करने की वासनाएं होंगी, तो हम गुरु की शरणागति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहा कि केवल इस लोक में के विषयों के प्रति राग बुद्धि को छोड़ दिया जाए। कहा कि नहीं, परलोक के प्रति भी जो सुख बुद्धि बनी हुई है, उनका भी त्याग जब हमारी बुद्धि कर देती है, ऐसी विरक्ति जब हमारी बुद्धि में हो, तब यह शिष्यत्व को प्रदान करने वाली होती है। अन्यथा हम शिष्य तो बनते हैं, गुरु जी के पास भी आते हैं, गुरु जी की आज्ञा भी मानते हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। जैसे ही मान ले कि ये 50 लाख का आश्रम हमारे हाथ में आ गया तो हम कहते हैं कि अब ये मेरा हो गया, गुरुजी आप कोई दूसरा आश्रम देख लीजिए। देख रहे हैं अभी आप, हम सभी लोग इन दुर्घटनाओं से गुजर रहे हैं।
10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की संपत्ति पर हमारी मोहासक्ति हो जाती है। और शास्त्र कहता है कि यह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, जब ऐसी वृत्ति हमारे चित्त में उत्पन्न होगी तब हम शिष्यत्व को ग्रहण करने के अधिकारी बन सकते हैं। ये 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़ में बिकने वाले लोग सही ढंग से शिष्यत्व को नहीं प्राप्त कर पाते। गुरु जो अनंत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी ये सारी सचराचर जगत जिनका ऐश्वर्य है, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनंत विराट सत्ता का परित्याग करके हम 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़ में यदि बिक जाते हों, इतने में ही हमारी बुद्धि मोहासक्त हो जाती हो, तो फिर हम सही ढंग से शिष्य बनने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि यह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति हमारे चित्त में वैराग्य होना चाहिए। और यह वैराग्य विवेक का परिणाम होता है कि यदि हम इन संसार के भोगों में आसक्त रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि हम परलोक के सुखों के प्रति आसक्त होएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। हमारा शास्त्र बार बार कहता है कि संसार के सुख तो दुख रूप ही है। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने कहा, संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग अर्थात परलोक का जो सुख है, जिसके प्रति हमारी बुद्धि में महत बुद्धि बनी होती है, शोभन बुद्धि बनी होती है कि अरे इस लोक में नहीं तो पुण्य कमाओ, कम से कम परलोक में अच्छी गति प्राप्त होगी, अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। हमारा शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। जब यह विवेक हमारे चित्त में उत्पन्न हो जाता है सत्संगति के परिणाम स्वरूप, तब हमारी बुद्धि में न स्वर्ग की कामना रहती है न संसार की कामना रहती है। इसको बोलते हैं यह मूत्रार्थ फल भोग विरागः। ऐसा जो विरक्ति है, उसके सामने स्वर्ग का ऐश्वर्य भी रख दिया जाए तो वह उसमें आसक्त नहीं होता। नचिकेता आसक्त नहीं होते। नचिकेता जब यमराज के पास जाते हैं और उनसे आत्मविज्ञान की जिज्ञासा करते हैं तो यमराज कहते हैं कि तुम सारा पृथ्वी का साम्राज्य ले लो, स्वर्ग की अप्सराएं ले लो, जब तक चाहो स्वर्ग का उपभोग करो, लेकिन हे नचिकेता तुम मुझसे आत्मविज्ञान, आत्म स्थिति का जो विज्ञान है वह मुझसे मत पूछो। लेकिन नचिकेता कहते हैं, स्वभावा मर्त्यस्य जयंतकैतत् सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः। कहा कि इस संसार के सुखों का मैं चाहे जितना भी उपभोग कर लूं, ये सारे हमारे शरीर के इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले होते हैं। हे इसलिए हे यम देवता, मैं इन संसार के भोगों में आसक्त नहीं होना चाहता। मुझे इस संसार के ये सारे भोग नहीं चाहिए, मुझे अप्सराओं का सुख नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आत्मविज्ञान ही चाहिए। इसको बोलते नचिकेता का वैराग्य। और यह वैराग्य हमारे लिए प्रेरणास्पद है। ऐसा वैराग्य जब हमारे भीतर होता है तब जाकर के हम एक शिष्य बनने के अधिकारी होते हैं। और जब हमारे चित्त में विरक्ति नहीं होती, वैराग्य नहीं होता, तब हम सम दम उपरति, ये सारे जो सामर्थ्य हैं, षट संपत्तियां हैं, इनको भी धारण करने में समर्थ नहीं हो पाते। विषयों की कामना ही मन को चंचल बनाती है। फिर हम मनोनिग्रह किस प्रकार से कर सकते हैं। जब विषय को प्राप्त करने के प्रति कोई बाधक उत्पन्न होता है, उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, तो हम दम की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, तो हम उन विषयों से उपरत किस प्रकार से हो सकते हैं। यदि विषयों की कामना है
तो गुरु के आदेश के प्रति हमारे मन में श्रद्धा किस प्रकार से हो सकती है? नारद जी को नहीं हुई। नारद जी के मन में कामना थी कि मैं इस सर्वांग सुंदरी का वरण करूं, और जब वह वरण नहीं कर पाते तो अपने गुरु को ही श्राप दे डालते हैं, दई हूं साप की मरी हूं जाई। उपरती तो दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए सारी अनाधिकारिता का जो मूल कारण है वह है विवेक की कमी का होना। विवेक की कमी होगी तो हमारी बुद्धि में वैराग्य नहीं होगा, और यदि वैराग्य नहीं होगा तो समाधि, ये 6 संपत्तियां नहीं होंगी, हमारे भीतर विषय शक्ति होगी, तो फिर मुमुक्षा कहां पर? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बालस तावत क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत तरुणीशक्तः, वृद्धस्तावत चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। कहा कि जब तक हम बच्चे होते हैं तब तक हम खेल कूद के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहती है। जब हम युवा होते हैं तो हमारी आसक्ति का विषय युवा के लिए युवती और युवती के लिए युवक होता है, और जब हम वृद्ध हो जाते हैं, लाचार हो जाते, तो चिंता सकता है, अब मैं ये नहीं कर सकता, अथवा मैंने अपने जीवन में ये किया, बस यही चीज हम कर पाते हैं। वृद्धस्तावत चिंता सकता है। लेकिन कहा कि न बालः न तरुणः न वृद्धः कोपि परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। उस परम ब्रह्म के प्रति आसक्त होता हुआ कोई भी जीव दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए यदि विरक्ति न हो तो फिर मुमुक्षा की तो उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। इसलिए विरक्ति, इसके लिए विवेक चाहिए, परिणामवाद की दृष्टि चाहिए कि यदि हमें संसार का सुख प्राप्त होता है, यदि हम संसार के सुख प्राप्त करते हैं तो परिणाम में हमें क्या मिलेगा। यदि हम परलोक के सुख को भी प्राप्त कर लें तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि हम इस परिणामवाद की दृष्टि को प्राप्त कर लें विवेक के बल से, तो अंततः हमारे जीवन में वैराग्य का उत्पन्न हो जाना यह आवश्यक ही है, यह निश्चित ही है। और यदि विरक्ति हो गई किसी चीज के प्रति, यदि आपकी आसक्ति नहीं है, तो फिर मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये सारी संपत्तियां अनायास ही हमारे जीवन में चली आती हैं। और उस विवेक का परिणाम ही है कि फिर हम विवेक के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन के समस्त दुखों से छूटने की जो हमारे भीतर इच्छा होती है, इसी को बोलते हैं मुमुक्षा। यह विवेक का ही परिणाम है, और यह विवेक सत्संगति का परिणाम होता है। तो एक जिज्ञासु, एक शिष्य के अधिकारी होने के लिए जिन साधन संपत्तियों का शास्त्र निर्देश करता है, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये चारों चीजें निर्भर करती हैं सत्संगति पर। इसलिए हमारे जीवन में सत्संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहता है सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जहां जथा विधि पाई, सो सब जानव सत्संग प्रभाव। हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने इसलिए सत्संगति की भूरी भूरी प्रशंसा की है, इनके महत्व को दर्शाया है। इसलिए यदि हम जीवन में एक सही शिष्य बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में आवश्यक है कि सत्संगति का सानिध्य हम हमेशा प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।